गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे। इस प्रकार से प्राचीन कहानी का उपाख्यान श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाया। इसके बाद मनु महाराज के द्वितीय पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, भक्ति मार्ग पर चलने वाले प्रारब्धवश संसारिक लोग जो केवल घर परिवार में ही रमण करते रहते हैं, उनको प्रियव्रत महाराज की कथा सुननी चाहिए, जो इस अखंड संसार के एक क्षेत्र नायक थे। प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रियव्रत, यानी अच्छे अच्छे व्रत नियम जो ले उसे प्रियव्रत कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी महाराज के पास आए और कहने लगे कि मैं जो कहने आया हूँ वह परमेश्वर की आज्ञा है, जिसकी आज्ञा को मैं और तुम्हारे पिता मनु मानते हैं। यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, सुख दुख परमात्मा का दिया हुआ है, जो जिसको मिलेगा वह उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए है प्रियव्रत, आप इस राज्य का भोग करो, लेकिन अनासक्त भाव से भोग करो। विमुक्त संगा प्रकृति भजस्व, प्रकृति के हिसाब से विमुक्त होकर इस राज्य का भोग करो। एक बार प्रियव्रत जी महाराज बैठे रहते संध्या वंदन करके भगवान का ध्यान करके मन में विचार किया कि यह जो प्राणी है, यह जो जीव है, यह रात्रि होती है, इसमें प्राणी सो जाता है और भगवान के गुणों का चिंतन और अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए कर्म नहीं करता। तो इन्होंने एक रथ का निर्माण किया और मन में यह विचार किया कि एक ऐसे रथ का निर्माण करूंगा जिस रथ के जहां से गुजरेगा इस पूरे त्रैलोक्य में कहीं अंधेरा कभी होगा ही नहीं। और अपने तपोबल और भक्ति के बल के द्वारा इन्होंने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और उस रथ को लेकर निकल गए। 7 दिन तक और 7 रात्रि तक वह रथ इस भूमंडल पर भ्रमण किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि रात हो ही नहीं रही है, तो ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और परीक्षित जी महाराज से बोले, प्रियव्रत जी महाराज से बोले कि हे प्रियव्रत, जो आपने अब तेजोमय रथ बनाया है उत्तम है, अच्छा है, लेकिन प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कार्य नहीं है। रात्रि का भी अपना महत्व है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस पृथ्वी का संतुलन खराब हो जाएगा। प्रियव्रत महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रियव्रत जी, आप इस रथ को यही रोककर और जिस प्रकार से प्रकृति का जो चलन हो रहा था उसको वैसे ही चलने दो। ब्रह्मा जी की बात प्रियव्रत जी महाराज ने मानी। बोले रात्रि का भी एक अपना महत्व है। जीव जब दिन में कार्य करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो उसके आराम की व्यवस्था के लिए रात्रि का निर्माण हुआ है। प्रकृति को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संतुलन में रखने के लिए यह सब व्यवस्थाएं की गई है। तो आप व्यवस्थाओं में विघ्न न डालें। जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनको यथावत रूप से चलने हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा और प्रियव्रत जी ने ब्रह्मा जी के वचनों का अनुसरण किया और वहां से ले गए। प्रियव्रत जी महाराज इस त्रैलोक्य में राज्य करते हुए प्रियव्रत जी महाराज जी के 10 पुत्र हुए, जो सप्तद्वीप के अधिपति, 7 सप्तद्वीपों के अधिपति बने। जो 3 थे वो ब्रह्मचारी हुए। जम्मू द्वीप के जो अधिपति थे वो महाराज आग्नेत्र हुए।
और आग्निद्र के 9 पुत्र हुए। इन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड किए। 9 खंड करके 9 को एक साथ हुआ, पुत्रों में बांट दिया। 9 खंड करके 9 को पुत्रों में बांट दिया। और अधिनाम खंड के राजा जो हुए वह नाभि महाराज हुए। नाभि का जो विवाह था वह मेरु देवी से हुआ। यज्ञ में उन्होंने भगवान से उन्हीं के जैसे पुत्र की कामना की। अतः उनके यहाँ यज्ञ से साक्षात ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोले ऋषभ भगवान की जय। भगवान जो ऋषभ देव थे वह जैन धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और स्थापित किया। भगवान ऋषभ देव ने उनका जो विवाह हुआ था वो इंद्र की पुत्री जयंती से उनका विवाह हुआ और इनके 100 पुत्र हुए। एक दिन इन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया और कहा कि नायम देहो देहवाजान्द्रलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रिकायेन सत्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वहन्तम्। हे पुत्रों, यह जो मानव शरीर है यह केवल विषय भोगों के लिए नहीं है। इससे तो ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहिए। आलस्य त्याग कर भगवान के और भगवान के चरणों में